इधर जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान का मिसाइल हमला देखने को मिला है। ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान के हमले में 4 यूएस सैनिक घायल हुए हैं, 1 लापता बताया जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। तो जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान ने मिसाइल हमला किया, 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरान के हमले में 4 यूएस सैनिक घायल है, 1 लापता बताया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने फिलहाल 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। तो ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की तस्वीरें सामने आ रही है। जॉर्डन में यूएस सैन्य अड्डे पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है, 2 सैनिक की मौत की पुष्टि हुई। और वहीं ईरान का कुवैत पर मिसाइल अटैक भी देखने को मिल रहा है। ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला देखने को मिला। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो ईरान ने कुवैत पर मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। तो जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका ने पलटवार किया है। ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक की गई है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी है। ईरानी सेना को अमेरिका अब निशाना बना रहा है। जॉर्डन हमले के खिलाफ अमेरिका का पलटवार भी देखने को मिला। ईरान के कई शहरों में अमेरिका ने मिसाइल हमले किए हैं। ईरान पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी है। बता दें, ईरानी सेना को अमेरिका अब निशाना बना रहा है। तो जॉर्डन पर हुए हमले के खिलाफ अब अमेरिका ने पलटवार किया है। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। ईरान के कई शहरों पर मिसाइलें दागी है। तो ईरान की अमेरिका को यह खुली चेतावनी। सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने चेतावनी दी है। अमेरिका को 2 से 3 दिनों में जंग रोकने की चेतावनी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो बड़ा सैन्य अभियान होगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ईरानी इलाकों पर नजर डाली तो संयम छोड़ दे। तो हम ईरान की अमेरिका को यह खुली चेतावनी, 2 से 3 दिनों में जंग रोकने की चेतावनी दी है। اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. और वहीं अमेरिका पर ईरान का तीखा हमला भी देखने को मिला। मुस्तफा का यूएस पर वादा खिलाफी का आरोप है। मुस्तफा ने कहा है कि ट्रंप के दस्तखत का कोई भरोसा नहीं। विस्तारवाद बर्बरदा यूएस की सोच नीति के अभिन्न अंग है। मुस्तफा ने कहा कि यूएस को सबक सिखाने के लिए ईरान तैयार है। वही कहा कि ईरान का सबक अमेरिका भूलेगा नहीं। तो अमेरिका पर ईरान ने तीखा हमला बोला। मुस्तफा ने यूएस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। मुस्तफा खामनई के बयान पर बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहां है और किस हाल में है। ईरान के अंदर उनका खुद का सुप्रीम लीडर ही एक रहस्य बना हुआ है। और इस रिपोर्ट में हम ईरान से जुड़े इस रहस्यमय सवाल की परतें खोलेंगे। देखिए, कहां गायब हैं ईरान के पावर सेंटर? दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे मुस्तफा खामेनी? क्या पर्दे के पीछे चल रही है ईरान की सरकार? आखिर ईरान को कौन चला रहा है? दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में ईरान को सबसे ऊपर गिना जाता है। यहां चुनाव सरकार चुनते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर धार्मिक प्रतिष्ठान, IRGC और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बीच घूमती है। पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम लगातार उभरता रहा जो कभी चुनाव नहीं लड़ता,
कोई सरकारी पद नहीं संभालता, मीडिया से लगभग पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर शख्स का रुतबा हासिल है, मुस्तफा खामेनेई। ये अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कई पश्चिमी खुफिया विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने वर्षों तक IRGC, बसीज मलेशिया और सुप्रीम लीडर के कार्यालय के बीच तालमेल में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि ईरान ने कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे, तो सबसे बड़ा सवाल उत्तराधिकारी का नहीं, बल्कि सत्ता के असली केंद्र का बन गया है, क्योंकि इसी दौरान मुस्तफा अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। न कोई भाषण, न कोई तस्वीर, न कोई आधिकारिक बयान। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक गुमशुदगी की कहानी। But we're going to hit him very hard tonight. We're going to hit him very hard tomorrow night. We're going to hit him very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. मुस्तफा खामेनेई की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कहा कि वे इजरायली हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके चेहरे के झुलसने की बातें लिखी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक के दावे वायरल हुए। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो तस्वीर अलग निकली। न ईरान सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की, न किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने साफ कहा कि उनका गायब होना जरूर एक फैक्ट है, लेकिन मौत या गंभीर चोट के दावों का सच अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के 3rd राउंड अटैक के बाद एक मैसेज को मुस्तफा खामेनेई के नाम से वायरल कराया गया। मुस्तफा खामेनेई के नाम से जारी हुए संदेश में साफ कहा गया था, ईरान बदला लेना चाहता है, हमारे नेता को धोखे से मारा गया, शहीदों के खून का हिसाब लेकर रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने देश की आवाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके गायब होने की कहानी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य उस वक्त गहरा गया जब अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे की तस्वीरें दुनिया के सामने प्रसारित हुई। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी दिखाई दिए, राष्ट्रपति दिखाई दिए, वरिष्ठ धर्मगुरु दिखाई दिए, लेकिन मुस्तफा खामेनेई कहीं नहीं दिखे। ईरान की राजनीति में प्रतीकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गैर मौजूदगी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। पश्चिमी सुरक्षा विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इजराइल की संभावित कार्रवाई के डर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के लिए उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने उनकी गैर मौजूदगी की कोई साफ वजह सार्वजनिक नहीं की है। यही चुप्पी आज सबसे बड़े सवाल को जन्म देती है। लेकिन अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे के ही दौरान एक तस्वीर को लेकर मीडिया में हलचल मच गई, और वो ये तस्वीर थी जिसमें अली खामेनेई के जनाजे के वक्त एक नकाबपोश शख्स दिखाई देता है। इस तस्वीर को लेकर शुरुआत में कयास लगाए गए कि यही मुस्तफा खामेनेई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये अयातुल्ला अली खामेनेई के बड़े पोते जवाद खामेनेई थे। तो फिर आखिर वो कौन सी जगह है जहां मुस्तफा खामेनेई छिपे हैं? अगर मुस्तफा सामने नहीं है तो क्या पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे हैं? यही वो सवाल है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब सच है कि उन्हें ईरान की सत्ता संरचना का बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता रहा है। आज के ईरान को समझने के लिए
ये मानना होगा कि सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में दिखाई नहीं देती। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान नागरिक प्रशासन संभाल रहे हैं। दूसरी ओर IRGC देश की सैन्य शक्ति, मिसाइल कार्यक्रम और रणनीतिक सुरक्षा पर प्रभाव रखता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल युद्ध और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर का दफ्तर भी धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच प्रभाव बनाए रखता है। ये सच है कि मुस्तफा खामनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। ये भी सच है कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत, गंभीर चोट या चेहरे के झुलसने जैसे दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर कई विश्वसनीय रिपोर्ट बताती हैं कि सुरक्षा कारणों से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में जो तस्वीर निकल कर आती है वो रहस्यों और सवालों की बुनियाद पर टिकी है।